जय हिंद दोस्तों, द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ का आज हमारा ये सरलीकरण का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको नहीं देखें ज़रूर देख लीजिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं या नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सरलीकरण में या कैलकुलेशन को अगर पूरा देखा जाए तो सबसे पहले बोर्ड माउस में क्या करना होता है। तो सबसे पहले अगर बोर्ड माउस के पूरे रूल को देखा जाए तो बोर्ड माउस में सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि ब्रैकेट को हल करना होता था। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट? रेखा ब्रैकेट को, यानी रेखा कोष्टक को। दूसरे नंबर पे कौन आता है? छोटा कोष्टक। तीसरे नंबर पे कौन आता है? मझला कोष्टक। चौथे नंबर पे कौन आता है? बड़ा कोष्टक। यानी ये 4 कोष्टक होता है, हमको इसी को हल करना होता है। तो आपको हम बताएंगे सीरियल बाय सीरियल कि सबसे पहले उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। पहले पे रेखा कोष्टक, दूसरे पर छोटा कोष्टक, तीसरे पे मझला कोष्टक और चौथे पे बड़ा कोष्टक। ऐसे सीक्वेंस में हमको हल करना होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको इसका एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है क्वेश्चन, आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए, हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि 5 प्लस मझला कोष्टक उसके बाद 7, फिर माइनस, सॉरी बड़ा कोष्टक था ना, ये यहाँ बड़ा कोष्टक लेते हैं। 1 मिनट क्योंकि क्वेश्चन हमको लिखने दीजिए। 7 माइनस मझला कोष्टक 4 डिवाइड यानी भाग 2 इंटू 6 माइनस 3 और ये कोष्टक हो गया। अब देखिए इसमें हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस छोटे वाले कोष्टक को हल करते हैं। तो जब छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोष्टक ख़त्म हो गया। अब यहाँ किसका निशान है? ये गुणे का निशान है, गुणा लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या है? 2 लिख दीजिए। उसके बाद किसका निशान है? भाग का, भाग लगा दीजिए। फिर क्या है? 4 और ये मझला कोष्टक। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, अब ये छोटा वाला कोष्टक ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ मझला वाला कोष्टक और बड़ा वाला कोष्टक। तो अब मझला वाले कोष्टक में हमको सबसे पहले क्या हल करना होगा? भाग। ये पहले वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले क्या हल करना होता है? भाग। ठीक है, तो अब भाग देंगे। तो भाग जब देंगे, अब देखिए पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन में पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि जितना हमको पहले स्टेप लेना है उसी को सिर्फ आप हल करिए, बाकी आपका स्टेप खत्म होते चला जाएगा। अब देखिए यहीं से पूरा इसको अगर हम हल करेंगे ना तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा स्टेप खत्म हो जाएगा। अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये इंटू यानी गुणा ये 3। अब ये कितना हो गया? पूरा 6 हो गया। कितना हो गया? 6। तो इसको हम हटा लेते हैं, यहाँ इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं? 6। अब देखिए 6 हो गए। अब ये भी हमारे पास मझला कोष्टक भी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ बड़ा कोष्टक। तो बड़े कोष्टक में अब क्या है? देखिए यहाँ पर माइनस में 7 है। 7 कहाँ से आया? ये वाला 7। ठीक है, अब हमारे पास बड़ा कोष्टक बचा और बाहर 5। अब इसमें जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 सॉरी 1। और 1 में देखिए प्लस है ना, प्लस में 1 जोड़ेंगे, मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये तो हमने आपको समझा लिया, लेकिन आइए हम आपको एक पेपर वाला जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करना है। तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले क्या करना है? छोटे कोष्टक को हल करना है। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को जब हल करना है तो ध्यान से देखिए, इस 3 से इसमें हमको 2 से भाग देना है। तो 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 2, ये वाला 2। ठीक है, इसको प्लस की है। अब हम क्या करेंगे? देखिए 3 में
2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो अभी इसको हम हटा देते हैं। इसको हटाकर हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 8 और बटे में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, हम इसको काट दिए। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वाला बचा। तो अब यही चीज़ इसमें भी करिए। अब हमको क्या करना है, भाग देना है। तो ध्यान से समझिए इस चीज़ में हम कैसे भाग देते हैं, हम यहाँ आपको लिख के समझा देते हैं। देखिए 2 + 2 भागे 8 बटे में 3 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम समझाते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अब ये वाला पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो भाग का निशान है ये किस में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जब ये गुणा में हो जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको ये वाला पूरा हमारा कट गया है, कितना आया है 8, हम यहाँ लिख लेते हैं 8 बटे 3। अब ये पलट देंगे तो यहाँ पे क्या है 2 × अब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटे 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो अब ये 2 से इसको काटेंगे, कितना कटा है 4 बार में। क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये 4 बचा, ये 2 बचा और ये 3 बचा। तो 4 दूना 8, 8 3 11, यानी ऊपर 11, नीचे क्या बचा 4। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अब देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेप कट गया ना। अब हमारे पास क्या बचा ये, तो अब इसी में अब फिर इसको पलट दीजिए। जैसे हमने 3 बटे 8 मतलब 8 बटे 3 को पलटा था, ऐसे फिर इसको पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, अभी गुणे में आ जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा 4 ये बटे में 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। तो आप ध्यान से देखिए 11 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 22। अब 22 और 8 कितना हो जाएगा 30। कितना हो गया 30 बटे में 11। ये चीज़ समझ रहा है, 30 बटे में 11 हो गया। अब देखिए 30 बटे में 11 हो गया। अब ये वाला पूरा स्टेप खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेप खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल बचा 2। तो अब हम क्या करते हैं 2, तो फिर हम भाग दे देते हैं। तो जब 2 में हमको भाग देना है तो फिर इसको हमको पलटना है। तो जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे में 11 बटे में 30, पलट दिए। अब देखिए 2 से इसको कट गया कितने बार में 15 बार में, और ऊपर क्या बचा 11। तो क्या हो गया हमारा आंसर 11 बटे में 15। ये हमारा आंसर सी। ठीक है, आपको समझ में आया। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत इजी था, समझ रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप काटे नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से काटना शुरू करते तो पूरा कट जाता है एक ही लाइन में। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें बार कोष्टक भी दे दिया है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बार कोष्टक को हल करना होता है। बार कोष्टक कहाँ पे है, ये। इसको हम हल करिए। तो इसमें से जब हम 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है। तो माइनस ये और -2 -5 कितना हो जाएगा -7। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं -7 हो गया। अब देखिए ये हमारा इनटू में है, यानी हम ये क्या है इनटू में है, ये -3। ठीक है, अब प्लस दूसरा चीज़, जब इसको गुणा करेंगे माइनस को, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो 2 से जब गुणा कर दिए तो कितना हुआ यहाँ पर 2 प्लस में हो जाएगा, और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब 7 ये 3। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 7 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, यानी 3 के पास भी माइनस और 7 के पास भी माइनस। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अब प्लस हो गया। अभी देखिए ये वाला बचा हुआ है पूरा, तो इसके पीछे क्या है माइनस है, इसके आगे क्या है -71 हो गया। अब देखिए बचा हमारा ये वाला स्टेप, इसमें क्या है प्लस है, और 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब ध्यान से देखिए ये वाला 21 और ये वाला 21 कट गया। हमारे पास क्या बचा सिर्फ 71। यही हमारा क्या है आंसर डी। ये सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो। आप
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, टाइम भी नहीं मिलता, फिर भी हम वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।